नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि दबे कुचले लोगों को पाखंड फैलाने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं टॉप 30 के इस न्यूज बुलेटिन में देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से LIC पर उठा सवाल, अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ निवेश का दावा। कांग्रेस बोली कस्टमर्स की कमाई फायदा पहुंचाने में लगाई। इटली में कैथोलिक पादरियों पर 4400 लोगों से यौन शोषण का लगा आरोप। अपराधों को ढकने की हो रही कोशिश, पीड़ितों के समूह रेटे लबुओसो ने किया दावा। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में छठी मैया और सूर्य देवता की होती है उपासना। छठी मैया को मानते हैं संतान, समृद्धि और परिवार की रक्षा करने वाली देवी। बिहार में गरमाया चुनावी माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू परिवार पर कसा तंज। पार्टियों के नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। केरल के सबरीमला मंदिर में सोना चोरी मामले में SIT की कार्रवाई तेज। मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन के आवास और बेल्लारी की ज्वेलरी शॉप में छापेमारी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल बस हादसे में बड़ा खुलासा। बस में रखे 234 स्मार्टफोन में ब्लास्ट से आग भड़कने का दावा। ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। नशे में था टकराने वाला बाइक सवार। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने महिला यात्री को सोना तस्करी के आरोप में दबोचा। लाखों रुपए बताई जा रही। जब्त किए गए 997.5 ग्राम सोने की कीमत। महाराष्ट्र डॉक्टर मामले में मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार। 4 पेज का आखिरी नोट मिला। इसमें सांसद और उनके 2 PA के नाम भी शामिल। चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा पवित्र जोड़ा साहिब का पलवल पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत, अभिनंदन। 1 नवंबर को तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पर जाकर समाप्त होगी चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा। देश के 9 विभिन्न राज्यों से होते हुए पंजाब के सुल्तानपुर लोधी पहुंची जागृति यात्रा। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित है यात्रा। श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। अंबाला शहर के गांव धूलकोट में जंगली जानवर के देखे जाने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने तेंदुआ या बाघ होने का जताया संदेह। एयरफोर्स स्टेशन के CCTV कैमरे में कैद हुई जंगली जानवर की तस्वीर। भिवानी में बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी का बुजुर्गों ने किया स्वागत। कहा पोते पोतियों के लिए जरूरत का सामान खरीदने में मिलती है मदद। बुजुर्गों ने राज्य सरकार का पेंशन बढ़ोतरी 3000 से 3200 करने पर जताया धन्यवाद। तरनतारन शहर में पंजाब नंबरदार यूनियन के विरोध मार्च ने पंजाब सरकार की खोली पोल। उपचुनाव क्षेत्र के लोगों ने कहा CM भगवंत मान के झूठ, फरेब और भ्रामक प्रचार से बचें। पेंशन धारकों के द्वारा नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य। हरियाणा सरकार ने जारी की है हिदायत। आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र की कॉपी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जरूरी। सोलन की सेब मंडी से 2 आड़ती बागवानों का 25 लाख डकार कर भागे APMC। कार्रवाई में जुटा प्रशासन। सेब मंडी में 92 आड़ती कर रहे थे सेब का कारोबार। बठिंडा की सब्जी मंडी के ठेकेदार ने प्रवासी के साथ की मारपीट। पार्किंग की पर्ची को लेकर हुआ था बवाल। ठेकेदार पर जबरन वसूली करने के लगे संगीन आरोप। भिवानी के भवानीखेड़ा क्षेत्र के किसानों ने 400 kV बिजली टावरों को न्यायोचित मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर उपायुक्त के सामने किया प्रदर्शन। मनरेगा के तहत 600 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी पर 200 दिन का काम लगवाने की भी मांग।
मोगा में एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने शहर में सड़कों के नवीनीकरण का कार्य करवाया शुरू। पिछले 15 वर्षों से पड़ी थी खराब कई सड़कें। एमएलए ने नगर निगम के कर्मचारियों और 50 वार्डों के काउंसलरों के साथ की थी मीटिंग। मानसा जिले की बरेटा पुलिस ने बच्चा तस्करी मामले में किया केस दर्ज। 143 भारतीय न्याय संहिता के तहत बच्चे के माता पिता और बच्चा खरीदने वाले पति पत्नी पर भी केस दर्ज। पलवल पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर किया बड़ा प्रहार। 50 लाख की कीमत के 109 किलोग्राम गांजा सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। गाड़ी स्कॉर्पियो में मिले 5 प्लास्टिक कट्टों में नशे का सामान। लुधियाना नशा विरोधी अभियान के तहत गुरु गोविंद सिंह नगर में मकान पर कार्रवाई। प्रशासन ने मकान पर पीला पंजा चलाकर ढहाया। रोबिट सिद्धू नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है मकान। रेवाड़ी में झाकी समाज ने सुनाया बड़ा फैसला। सनातन धर्म की आड़ में देवी देवताओं का अपमान करने पर होगी कार्रवाई। भगवान के स्वरूप में किसी भी तरीके का नशा न करने की कलाकारों को दी गई सलाह। भिवानी में फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों को किया जा रहा पराली न जलाने के बारे में जागरूक। उपमंडल के 24 गांवों में निकाला गया फ्लैग मार्च। सैटेलाइट के माध्यम से किसानों पर रखी जा रही है नजर। अंबाला के निजी अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा। टांग का ऑपरेशन करवाने आए युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने के लगाए आरोप। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की सुरक्षा में बड़ी चूक। महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़। बाइक सवार युवकों ने की बदतमीजी। आरोपी अकील को पुलिस ने तुरंत किया गिरफ्तार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए कंसल्टेंट बने शान मसूद। कप्तान रहते संभालेंगे प्रशासनिक जिम्मेदारी। बोर्ड ने नहीं बताया कप्तानी छोड़ेंगे या नहीं। रोहतक के चैंपियन बॉक्सर अमित पंघाल की 2 नवंबर को शादी। जींद की अंशुल शौकंद संग लेंगे 7 फेरे। म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी पर यौन शोषण का लगा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। संगीतकार के वकील बोले गैर कानूनी था उनके क्लाइंट को हिरासत में लेना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंची एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला। जागेश्वर धाम में टेका माथा। पुजारी से कलाई पर बंधवाया रक्षा धागा। फैंस में सेल्फी लेने को लेकर मची होड़। एक्टर परेश रावल ने दृश्यम 3 में रोल ठुकराया। कहा स्क्रिप्ट तो अच्छी थी लेकिन जो किरदार उन्हें मिला वो उन्हें नहीं आया पसंद। न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स को पाने के लिए देखना न भूलें डे टू डे न्यूज भारत और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।